ये बात तो आपको पता है ना कि इंट्रोवर्ट होना और शाय होना ये दोनों अलग बातें हैं। इंट्रोवर्ट पर्सन से मतलब है ऐसे लोग जिनको अपने फैमिली और बस कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही रहना पसंद है, जिनको कम से कम लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से कहे तो जिनको बस अपने काम से काम रखना अच्छा लगता है, इसी को इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं। वैसे दुनिया की बेवजह की बातें, ड्रामा, इनसे मतलब ना रखना और अपने काम से काम रखना, ये तो एक अमेजिंग क्वालिटी है ना, जो कि बहुत लोगों को सीखनी पड़ती है और जिनमें से हर कोई सीख भी नहीं पाता। क्योंकि ज्यादातर लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, खुद की लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है। लोगों को ये आदत सीखनी पड़ती है और उन्हें हार्ड भी लगती है। और वहीं एक पर्सन ऐसा है जिसकी पर्सनैलिटी में ही ये आदत हो, तो क्या वो पर्सन लकी नहीं हुआ? अगर आप एक इंट्रोवर्ट है तो क्या आपको पता है आप किन किन बेवजह की मुसीबतों से बचे हुए हैं, दूर हैं? और अगर नहीं पता है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिकल माइंडसेट और मेरा नाम है रवीना शेखावत। सबसे बड़ा और फर्स्ट बेनिफिट है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम रहती है कि उनको स्ट्रेस है, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और लोग बस इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। उनको सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, बट उन सॉल्यूशंस को अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, इस बात पर थोड़ा अकेले बैठकर शांति से नहीं सोचते, और इसी वजह से ज्यादातर लोगों की लाइफ में मुसीबतें बनी रहती है। जबकि इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं वो तो कितना देर तक अकेले रहते हैं, वो तो खूब सोचते हैं। क्या आपने देखा है किसी इंट्रोवर्ट को सब तरफ प्रचार करते कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया? शायद कभी नहीं, क्योंकि ये उनकी आदत नहीं होती। वो अपनी प्रॉब्लम सुलझा लेते हैं, और कैसे सुलझा लेते पता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि किसी सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएं। उनके करीबी एक दो लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं होता कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। एक रियल इंट्रोवर्ट ऐसा ही होता है। अपनी प्रॉब्लम से खुद बाहर आ जाना ये बड़ी बात होती है। आप इंट्रोवर्ट है तो ये आपके लिए काफी कॉमन सी बात होगी, और हो सकता है आपको नॉर्मल भी लगे, बट ये नॉर्मल सी बात नहीं है, स्पेशल बात है। क्योंकि बहुत लोग तो प्रॉब्लम में ही उलझ कर रह जाते हैं और सॉल्यूशन का पता होते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट के अंदर ये क्वालिटी नेचुरली ही होती है। ये एक बेनिफिट होता है उनके पास। सेकंड बेनिफिट, दुनिया को ये गलतफहमी रहती है कि इंट्रोवर्ट अपनी बात को सही तरीके से किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। मतलब कि वो तो अकेले रहते हैं, उनको सही से कम्युनिकेट करना आता भी है क्या? क्योंकि लोग शाय और इंट्रोवर्ट दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो ऐसा है, महात्मा गांधी कितने बड़े लीडर थे, अपनी बात काफी अच्छे तरीके से रखना आता था उनको, तभी ये तो पूरा देश उनके साथ हो गया था। गांधी जी भी इंट्रोवर्ट ही थे। एक इंट्रोवर्ट अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है क्योंकि वो सुनते ज्यादा हैं, हर बात पर डीप सोचते हैं। अकेले रहते हैं तो उनके पास टाइम भी ज्यादा होता है, इसलिए नॉलेज भी बढ़ाते हैं। और किस टॉपिक पर बात हो रही है उसके बारे में जितना ज्यादा नॉलेज होता है हमारे पास, हम उतना ही अच्छे से अपनी बात समझा पाते हैं। और बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के बारे में जब आप जानेंगे तो उनमें से बहुत सारे इंट्रोवर्ट ही होते हैं। जितने भी मास्टरपीस बने हैं वो इंट्रोवर्ट्स ने बनाए हैं। एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सोचने की और अकेले रहकर सोचने की जरूरत होती है, और काम भी अकेले रहकर करना होता है, तब जाकर एक मास्टरपीस बनता है। और पता है, हम ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं जब हम अकेले रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को अकेले रहने से ही डर लगता है, और किसी को जबरदस्ती अकेले नहीं रखा जा सकता। इसलिए इंट्रोवर्ट को तो अकेले रहने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। क्रिएटिव होना कितना बड़ा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट, कितने ही लोग होते हैं जो अपनी खुशी और दुख, फीलिंग्स के नाम पर किसी पर्सन से जोड़कर बैठे होते हैं। यहाँ पर हम फीलिंग्स को गलत नहीं कह रहे हैं, बात यह है कि जहाँ पर आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की जा रही है वहाँ पर भी आप अपनी खुशी जोड़कर रखते हैं, पर मिलता वहाँ से सिर्फ दुख है, तो ये गलत हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बट इंट्रोवर्ट की खुशी और दुख सबसे पहले खुद से जुड़े होते हैं। हाँ, फीलिंग सब के अंदर होती है, इंट्रोवर्ट के अंदर भी, बट आई थिंक एक इंट्रोवर्ट किसी एक इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खो सकता, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खो सकती, और खोना भी नहीं चाहिए। इंट्रोवर्ट इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। बेनिफिट नंबर 4, इंट्रोवर्ट को ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, इसलिए जब वो बाहर लोगों में जाते हैं तो साइलेंट से ही रहते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि आप खुद से जाकर किसी से बात नहीं करते। जिसको कोई जरूरी बात करनी होगी वही आएंगे आपके पास, और जो बेवजह की बातें करने वाले लोग होते हैं हर जगह, वो आपके आसपास भी नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है एक दो बार आए, बट आपका साइलेंट बिहेवियर देखकर दूर भाग जाएंगे। क्योंकि ये जो बेवजह की बातें करने वाले लोग होते हैं ना, इनकी ये कमजोरी होती है। अगर आपको भी ऐसे किसी पर्सन से पीछा छुड़ाना है तो एक ही काम करना है, जब वो बात करे तो उनको चुपचाप होकर सुनने लग जाओ। वो कुछ ही देर में चुप होकर वहाँ से निकल लेंगे आपके सामने से।
कोई सीरियसली इनको सुनने लगे ये इनकी कमजोरी है, पता नहीं क्यों बट ऐसा है, ये साइकोलॉजी फैक्ट है। इंट्रोवर्ट साइलेंट होते हैं तो इसका फायदा ये है कि बेवजह की बातें करने वाले लोग आपका टाइम वेस्ट करने आपके आसपास नहीं आएंगे। अब आखिर में कुछ बातें बोलते हैं फिर वीडियो खत्म करते हैं। लोग आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की वजह से आपको बोरिंग, एटीट्यूड वाला या एटीट्यूड वाली, ईगो या फिर चाहे कुछ भी कहते होंगे, बट आपको उनकी वजह से अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदलनी चाहिए। आप इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट ही रहिए, अपने काम से काम रखिए और अपनी ही दुनिया में खुश रहिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और जब आप बाहर जाते हो तब भी अगर आपको साइलेंट रहना ही पसंद है तो वैसे ही रहिए। आपको लगता होगा कि कहीं आप लोगों को अजीब तो नहीं लगते एकदम चुपचाप से, तो हाँ हो सकता है ऐसा, बट ज्यादातर लोगों को आप अजीब नहीं मिस्टीरियस लगते हैं और मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग होते हैं जिसके बारे में लोगों का जानने का मन करे। ये तो हुई लोगों की बात, बट आप साइलेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको साइलेंट रहना पसंद है। अब इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।